कुछ शातिर और चालाक लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब परिवारों को फंसाते हैं। उनके जरूरी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आयकर विभाग को गुमराह करते हैं, जैसे कि आप इस पूरी रिपोर्ट को ही देख लीजिए। ये खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां फिरोजाबाद जिले में एक महिला मजदूर को आयकर विभाग ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए का रिकवरी नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने से उसका परिवार सदमे में है। ये कोई पहला मामला नहीं जब आयकर विभाग की तरफ से किसी मजदूर को इतनी भारी भरकम रकम का नोटिस थमाया गया हो। इस तरह के कई और नोटिस कई और मजदूर परिवारों को भेजे गए हैं। साबरा के 62 साल के पति शमशुद्दीन बेलदारी पर काम करते हैं और साबरा भी खेतिहर मजदूर है। अब इतनी बड़ी रकम वो कैसे अदा करेगी? पहली तारीख को कहाँ से आए थे? लग रही थे। क्या बोले? अब उन्हें कही थी कि कैसे क्या हो रहा है कि हम तो क्या कहते हैं देख के हैरान है कि लोग देने लायक नहीं है, गरीब आदमी है। हमने जी कही मैंने भैया हम तो जानते ना जामे समूह तक ना उठा दी कोई तो हम भर पाए, पर अब हम मजबूर हैं कि हम इससे निजात चाहते हैं और मेरा पैन कार्ड टूट गया। बस हम तो ये चाहता हमारी तो हमें जिससे निजात मिल जाए तो बहुत अच्छा। साबरा बताती है कि 1 अप्रैल को आयकर विभाग के 2 अधिकारी साबरा के घर पहुंचे। उन्होंने एक नोटिस थमाया और एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। 4 अप्रैल को डाक घर से भी एक नोटिस आया और दोनों नोटिस अंग्रेजी में आए थे। हालांकि नोटिस देने आए अधिकारी भी साबरा का घर देखकर हैरान थे और आपस में बातें करने लगे कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। इतना ही नहीं, साबरा का पूरा परिवार मजदूरी कर गुजर बसर करता है। घर के नाम एक कमरा है और उसके बाहर फटी त्रिपाल लटकी है। हालांकि अब आयकर विभाग की तरफ से 17 अप्रैल 2025 को नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। साबरा और उसके परिवार को अब कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर अब क्या करें। चलिए, ये तो हुई साबरा की बात, लेकिन साबरा की तरह और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आयकर विभाग ने भारी भरकम नोटिस थमा दिया है। नंबर 1, बैतूल के दिहाड़ी मजदूर को आयकर विभाग का नोटिस। मध्य प्रदेश के मजदूर चंद्रशेखर को 314 करोड़ रुपए का आयकर नोटिस मिला, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गए। उनकी रोजाना की आमदनी भी 200 से 300 रुपए है। किराए के छोटे से कमरे में रहने वाले इस मजदूर के लिए ये घटना किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। नंबर 2, अलीगढ़ के ईंट भट्टा मजदूर को भी आयकर विभाग का नोटिस। ऐसा ही एक और मामला अलीगढ़ से सामने आया, जहां एक ईंट भट्टा मजदूर को आयकर विभाग ने नोटिस थमा दिया। मजदूर का पूरा परिवार हैरान है, उसके नाम पर किसने और कैसे फर्जीवाड़ा कर दिया। ये कोई नोटिस है, यही का मामला है। इनकम टैक्स विभाग का नोटिस है। कितने का है? 4 लाख का। 4 लाख का? 4 करोड़ की। 4 करोड़। तो आपने कोई कारोबार किया है कभी? नहीं जी, अनपढ़ आदमी हम तो भट्टा पर मजदूरी करेंगे। नंबर 3, हरदोई में राजेश कुमार को आयकर विभाग ने 26 करोड़ का नोटिस भेजा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के निवासी राजेश कुमार को आयकर विभाग ने 26 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के पुणे में उनके नाम पर 2 कंपनियां चल रही हैं, जिन पर टैक्स बकाया है। राजेश 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर है। 2 भाई विकलांग हैं। उनके पिता के नाम पर 3 बीघा सरकारी पट्टा और 1 पुश्तैनी जमीन है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, मेरा नाम राजेश कुमार है और हम ग्राम तरजीब पोस्ट पाली, तहसील शाहबाद और जिला हरदोई के रहने वाले हैं। तो हम दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। 10-15 हज़ार की हमारी तनख्वाह है, वो भी कैश मिलता है, कभी अकाउंट में भी आता है थोड़ा बहुत। और ये जो नोटिस आया हमारे पास, नोटिस हमें इसकी जानकारी ही नहीं है कब आया नोटिस। 2 तारीख को हमें रिसीव हुआ नोटिस। घर वालों ने हमें बताया कोई कागज़ आया हुआ। तो कागज़ देखो तो कागज़ में जो नोटिस दिखा होगा GST है, ना हमारे तो GST है, ना हमारे पास खेत है, ना कुछ। लेबर काम कर रहे हैं दिल्ली करोल बाग में। तो जो नोटिस आओ हमसे, इस वजह से फिर वापस दिल्ली से हमें यहाँ आने पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा कि आखिर लोगों की दशा जानने के बाद भी आयकर विभाग इस तरह के नोटिस क्यों भेज रहा है। लेकिन इसमें आयकर विभाग का दोष नहीं है, बल्कि दोष उन लोगों का है जो गरीबों के डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कर लोगों को फंसा देते हैं। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। गरीबों को क्यों मिल रहे हैं नोटिस? आपके डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों का दुरुपयोग। बहुत से फर्जी कारोबारी और ठग गरीबों को पैसे का लालच देकर या धोखे से उनके पैन आधार कार्ड ले लेते हैं। फिर उन्हीं दस्तावेजों पर फर्जी कंपनियां बैंक अकाउंट और GST नंबर रजिस्टर कर देते हैं। इन कंपनियों के नाम पर करोड़ों का लेन देन होता है और जब ये टैक्स भरने की बारी आती है तो सिस्टम में
गरीब व्यक्ति ही मालिक होता है। जैसा कि आप फिरोजाबाद की सवाना, बैतूल के मजदूर चंद्रशेखर, अलीगढ़ के ईंट भट्टा मजदूर राजकुमार सिंह समेत और भी कई मजदूर इस तरह की धोखाधड़ी में फंस चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटली फ्रॉड भी एक बड़ा कारण है। आजकल बहुत से लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर मोबाइल में OTP लेकर उनके डॉक्यूमेंट चुरा लिए जाते हैं। गरीब लोग जागरूक नहीं होते, इसलिए उन्हें निशाना बना लिया जाता है। कई बार कुछ लोग आपके घर आकर आपको तरह तरह की स्कीम समझाते हैं। झांसे में आकर आप अपने दस्तावेज और कई बार तो अंगूठा तक लगा देते हैं। इसलिए आपका जागरूक होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि अपना पैन और आधार किसी को भी ना दें। आप किसी भी दस्तावेज पर साइन न करें। अगर ऐसा नोटिस आए तो क्या करना चाहिए? किसी चार्टर्ड अकाउंट यानी CA या वकील से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर मामले की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग हुआ तो FIR जरूर दर्ज करानी चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जवाब तलब करना चाहिए। दरअसल गरीब या आम आदमी को पता ही नहीं होता कि उसके नाम पर किसी ने कोई कंपनी खोली है, GST नंबर लिया है, बैंक अकाउंट खोला है या फिर करोड़ों का लेन देन किया है। लेकिन जब आयकर का नोटिस इनके पास पहुंचता है तब इन्हें फ्रॉड की जानकारी होती है। बता दें कि आयकर विभाग ऐसे किसी को भी नोटिस नहीं भेजता। वो देखता है कि इस जगह से इतना पैसे का लेन देन किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने टैक्स नहीं भरा, तब जाकर कहीं आयकर विभाग नोटिस भेजता है। आपको अपनी सफाई देने के लिए एक समय सीमा भी देता है। फिर क्या गरीब व्यक्ति या मजदूर नोटिस को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन दस्तावेज उसके नाम पर होते हैं तो सिस्टम उसी को जिम्मेदार ठहराता है और फिर शुरू होती है पूरी कार्रवाई। आयकर का नोटिस, डर, सदमा और कोर्ट कचहरी। बहरहाल इस तरह की घटनाएं हमें जागरूक करती हैं, एक सीख देती हैं ताकि अगला फर्जीवाड़ा आपके नाम ना हो।